Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर दैट इज ह्यूमन प्रोडक्शन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ 5-6 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस मतलब हमारा जो स्पर्म होता है एंड एग होता है वो कैसे बनता है, 2n के सेल से n कैसे बनता है वो प्रोसेस देखी है। एग और स्पर्म बनते कहाँ है मतलब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो देखा है। देन हम लोगों ने इम्प्लांटेशन, क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन ये कैसे होती है ये देखा है। एंड आज हम लोग फाइनली लास्ट में ये देखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन हुआ वैसे ही आपकी क्या होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी और आपका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी, कौन कौन से हॉर्मोन्स वहां यूज होते हैं प्रेगनेंसी में, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है एंड बेबी कैसे डिलीवर होता है मतलब पार्चुरेशन, वो हम लोग देखेंगे। एंड साथ ही साथ हमें सबको पता है कि एक जो छोटू सा बेबी होता है वो मदर मिल्क पे ही निर्भर रहता है कुछ स्टार्टिंग के 6th मंथ। तो लैक्टेशन या मदर मिल्क भी कैसे बनता है और क्या हॉर्मोन्स वहां पर सिक्रीट होते हैं वो हमें इस लेक्चर में देखना है। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्या, प्रेगनेंसी। उससे पहले आपको कल फर्टिलाइजेशन में याद होगा हम लोगों ने क्या देखा, यहां से ये फ्रिम्बे से आपका ओवरी है, यहां से एग रिलीज हुआ, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, जो एम्प्यूला रीजन पे गया और यहां पर देखो ये क्या दिखा रहा है, आपके स्पर्म्स आते हुए दिखा रहे हैं ए बी, ठीक है। यहां जब स्पर्म आ रहे हैं ये सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा बच्चा, सेकेंडरी oocyte से जल्दी से कल के लेक्चर से याद करो, ये बन जाएगा हमारा व्हाट, ये बन जाएगा हमारा एग। जैसे ही फर्टिलाइज हुआ एग बन गया, एग बनने के बाद ये आपका जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट के बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा मतलब डिवीजन होगा। पहला देखो अब ये बढ़ता जा रहा है, एम्प्यूलर रीजन से स्टिमस पे आता जा रहा है, पहला 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 से 16 जिसको हम बोलेंगे मॉर्यूला। कौन सा, मॉर्यूला स्टेज। ये आ गया आपका ई दैट इज दिस। एफ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि अब किसमें, इसमें 2 लेयर आ जाएगी, ये आपका एफ है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, दिस इज योर ट्रोफोप्लास्ट एंड दिस इज योर इनर सेल। ये इनर सेल और ट्रोफोब्लास्ट जो किसमें है, ब्लास्टोसिस्ट में है, ये रेडी होगा आपका जोना हैचिंग के लिए मतलब चिपकने के लिए यूट्रस वॉल पे, और ये आपका यहां से बच्चा ऐसे जाके ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, ये आपका यहाँ पर अटैच हो गया। अब ये जब अटैच होगा बच्चा, हम लोगों ने कल देखा था, सॉरी ये हमारी यूट्रस वॉल है, राइट बच्चा, ये क्या है हमारी यूट्रस वॉल है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर अटैच हुआ, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ, इस चीज को हमने बोल दिया इम्प्लांटेशन। क्या बोल दिया, इम्प्लांटेशन। ये अटैच होने के बाद यहां पर जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या थे बच्चा, अंदर थे आपके इनर सेल्स, अंदर क्या थे, इनर सेल। ये आपका क्या होगा,
आपका आगे फर्दर क्लीवेज करेगा। इनर सेल क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के बाद ये फर्दर क्लीवेज करेंगे एंड आपके जो ट्रोफोब्लास्ट है किसका, हमारा किसका ट्रोफोब्लास्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का, उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या हम कह सकते हैं क्या बच्चा, क्रोनिक विलाई, क्या क्रोनिक विलाई ये आ जाएगा। एंड साथ ही साथ जो हमारी यूटराइन वॉल है ये भी क्या कर देगी, ये भी यहाँ पर टिश्यूज दे देगी। ठीक है, अब ये क्रोनिक विलाय और टिश्यूज साथ में मिल के वहां पर प्लेसेंटा बनाने लगेंगे और यही आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी। देखो चलो इस पे मैं समझाती हूँ। डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। ठीक है, ये क्या है मेरा एंडोमेट्रियम, यहाँ मीजो एंड यहाँ एक्सो, है ना। यहाँ मेरा ट्रोपोब्लास्ट जो है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने लगा। ठीक है, ये पहली चीज तो ये जो पूरी यूट्राइन वॉल है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूट्राइन वॉल आपकी डेसिड्यूआ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसको एंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे, हम इसको अब बोलेंगे डेसिड्यूआ। एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्टेड टू डेसिड्यूआ। ठीक है, ये डेसिड्यूआ जो है इसमें दो पार्ट होंगे, एक में जहां इम्प्लांटेशन होगा, एक नरिशमेंट के लिए। ठीक है, यहां ऐसे ट्रोपोब्लास्ट जो है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, वो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्या बोलते हैं क्रोनिक विलाई, ये ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, दिस इज योर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वैसे ही यहाँ पर क्या क्रोनिक विलाई। ठीक है, ये क्या है, appears at last, और ये क्या है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एंड यहां से यूट्रस वॉल जो है बच्चा वो भी कुछ टिश्यूज निकालना स्टार्ट कर देगी, यूट्रस वॉल, तो ये क्या हो जाएंगे, यूटेराइन टिश्यू हो जाएंगे। अब ये दोनों जब मिलेंगे, कौन दोनों, विलाई एंड टिश्यू, ये आपके मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, द कोरेनिक विलाई एंड यूट्रन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड with each other and form placenta। ठीक है, यहां पर ये तो हुआ प्लेसेंटा कैसे बना। अब इधर जो अंदर इनर सेल्स हैं, इन इनर सेल्स का क्या होगा, ये इनर सेल हम आगे देखते हैं क्या होगा। ये जो मेरा ब्लास्टोसिस्ट है इसमें इनर सेल जो है ये आपका फर्दर डिवाइड होगा और आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये लेयर्स आपने पढ़ी है 11th क्लास में पढ़ी होगी। दीज लेयर्स आर फॉर ऑर्गन्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये उसमें कन्वर्ट होंगी और आपका क्या कर देंगी, आपका एक रेस्ट्यूला बना देंगी।
जिसमें ये किस में आ जाएंगे, और सेल्स आ जाएंगे आपके डिफरेंट, और ये आपके लेयर्स बन जाएंगे। क्या क्या, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, और ये किससे बनेगी, इनर मास किसका, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का इनर मास, ये कब हो रहा है, सब यूटरस के अंदर ही हो रहा है। इनर मास कन्वर्टेड टू ब्लास्टुला, मोरेला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ग्रास्टुला। इस प्रोसेस को हम ग्रेस्टुलेशन भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के। ये पूरी आपकी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बच्चा, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपके 9 महीने के पीरियड में होता है, उसी को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। सो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट ये टेक 9 months known as gestation period। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये दिखाया है कि ये आपका देखो, दिस एरिया इज योर फंडस, दिस इज योर यूटेरस, यहां आपकी कर्विक्स। ठीक है, ये जो यूटराइन वॉल है, ये यूटराइन वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि आपका विलाय है, जिसको हम प्लेसेंटल विलाय भी बोलते हैं, वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, कौन, आपका प्लेसेंटा। ठीक है, वो सॉरी आपका यूटरस। ठीक है, यहां से ये आपका क्या है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट भी रिलीज कर रहा है। सो यहाँ पर रिलीज करते करते उनने क्या बना दिया, दोनों का इंटीग्रेट करके प्लेसेंटा बना दिया। ठीक है, प्लेसेंटा और फीटस, दिस इज माय फीटस, दिस इज व्हाट, दिस इज माय फीटस। प्लेसेंटा और फीटस जो है एक कॉर्ड से कनेक्टेड है, जो हम बचपन में भी पढ़े हैं, जिस कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बाइकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, सो हमने क्या देखा, यूटराइन वॉल जो है वो भी टिश्यूज निकाल रही है किसके आसपास, ट्रोफोब्लास्ट के आसपास। ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई को रिलीज, मतलब उनके ऊपर विलाई आ जा रही है इम्प्लांटेशन के बाद। ये दोनों मिलके प्लेसेंटा बना रहे हैं, एंड आपका प्लेसेंटा और जो फीटस है, बेबी जो बन रहा है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, अम्बाइलिकल कॉर्ड से। ठीक है, सो दिस इज फीटस और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो या फीटस सेम चीज। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है इसका काम क्या है। प्लेसेंटा जो है इसका कुछ काम है, कुछ तो होगा भाई, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है बच्चा कि ये आपकी ऑक्सीजन देती है, किसको, एम्ब्रियो को, न्यूट्रिएंट्स देती है ना, आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव भी करती है। मतलब एम्ब्रियो, या हम कह सकते हैं जो बच्चा है, उसको न्यूट्रिशन देने का और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट ले जाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। किसके थ्रू, अम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करता है, आपके
अम्बाइलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं प्लेसेंटा का काम क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट में क्या क्या हो सकता है, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चा, नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा आपका CO2 वगैरह भी हो सकता है, राइट। तो वेस्ट लाइक CO2, excretory waste, excretory is nitrogenous waste, right? तो excretory waste एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हार्मोन रिलीज का, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे भी वर्क करता है। रिलीजेस हार्मोन्स, ऑब्वियसली बनता कब है, प्रेगनेंसी में, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच आर एसेंशियल फॉर बेबी डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर embryonic development. So these are the function of what? These are the function of placenta. Placenta बनता कैसा है? By integration of uterine tissue and what? अभी बताया था villi of trophoblast. Villi above trophoblast. ठीक है बच्चा, क्लियर। अब प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन होता है, विच इज HCG, विच इज व्हाट, HCG। ये कौन, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा रिलीज करता है। होता क्या है कि ये जो HCG जो है, ये आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है ब्लड में, एंड ये ब्लड से चले जाता है यूरिन में। तो ये आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट की किट होती है, जो यूरिन की जो प्रेगा न्यूज और ये सब होती है, उसको ये डिटेक्ट करती है। वो किट्स किसको डिटेक्ट करती है, HCG। ये क्या करती है, प्रेगनेंसी टेस्ट में होती है। और इन किट्स का नाम क्या होता है, देखो प्रेगा न्यूज तो कंपनी है, ये टेस्ट का नाम सॉरी क्या है, इसका नाम है ग्रेविडेक्स टेस्ट। इसका नाम क्या है, टेस्ट का नाम क्या है, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, HCG जो प्लेसेंटा रिलीज कर रही है वो ब्लड में जा रहा है, और ब्लड जो है बच्चा वो क्या कर रहा है, वो आपका यूरिन में भेज दे रहा है HCG को, जिससे हम लोग वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। लेटर फेज में आपकी प्रेगनेंसी में जब बेबी पार्चुरेट होने वाला होता है, मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है, तो एक और हार्मोन रिलैक्सिन, ये कौन रिलीज करता है, ओवरी। तो आपके प्लेसेंटा के हार्मोन्स क्या हुए, हमें याद रखना है। प्लेसेंटा के हार्मोन्स क्या है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स है HCG, HPL that is placenta lactogen, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एंड अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो ओवरी का क्या हार्मोन है, ओवरी का हार्मोन है
रिलैक्सिन, नाम से समझ में आ रहा है, रिलैक्सिन जो है वो जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, जब आपका यूट्रस से बेबी वजाइना के थ्रू निकलता है, कर्विक्स बहुत छोटा होता है बेबी के हेड से, तो उस टाइम पे वो और मदर की जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे, उसलिए रिलैक्सिन। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग अलग हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसol, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, देन आपका कॉर्टिसol एंड थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन। सो ये हमने अभी जो देखा, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो। तो बेसिकली हमने अभी इसमें, मैं सम अप करती हूँ 1 मिनट के अंदर, हमने क्या देखा है कि हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, वो विलाई निकालता है। इधर से यूटरस जो है वो अपने टिश्यूज उसके आसपास इम्बेड कर देता है। कब, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब ये दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं बच्चा, तो क्या होता है उस टाइम पे, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा आपका कनेक्ट होता है फीटस से बाय द हेल्प ऑफ अम्बाइलिकल कॉर्ड। अब क्या होता है, ये प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट, अंदर क्या देना, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। साथ ही साथ लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब आपका पार्चुरेशन होने वाला होता है, तो ओवरी आपका रिलैक्सिन रिलीज करने लग जाती है, जो हम अभी पार्चुरेशन में देखेंगे क्यों, वैसे मैंने बता भी दिया। ठीक है। साथ ही साथ जो आपका एचसीजी होता है, ये टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके, प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए, क्योंकि ये यूरिन में आ जाता है। उसके अलावा आपकी बॉडी, जो फीमेल बॉडी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके हार्मोन्स बहुत फोल्ड्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन से, कॉर्टिसol, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये हमें याद रखना है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब हमें क्या देखना है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन जो होता है, पार्चुरेशन इज बेसिकली, सॉरी एक चीज हम भूल गए पार्चुरेशन से पहले, हमारी जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, इसमें आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब कैसे कैसे होता है। सो बेसिकली गेस्टेशन पीरियड हम 3 ट्राइमेस्टर में बांट के रखते हैं। ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड। तो ये क्या होंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन ये होगा नेक्स्ट 3, मतलब 4 से लेके 6th मंथ तक, और ये 7th से लेके 9 मंथ। ठीक है। इसमें अब क्या क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें, राइट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें, तो आफ्टर फर्स्ट मंथ, जब पूरा 1 महीना खत्म होता है, उसके बाद बच्चे का हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब 2nd मंथ खत्म हो जाता है, आफ्टर 2nd मंथ, बच्चे का डिजिट्स मतलब उंगलियां आने लगती है। बच्चे का क्या आने लगता है बच्चा, आपका फीटस का लिम्स डेवलप होना और उंगलियां डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलप ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स बोलेंगे, फिंगर्स नहीं, डिजिट्स। ठीक है बच्चा।
फिर आपका थर्ड मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म होने वाला होता है 12 वीक के बाद ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। आफ्टर थर्ड मंथ या हम कहते हैं 12 वीक, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन डेवलप। जैसे कि आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मतलब आपको पता चल जाता है कि फीमेल बना है या मेल बना है इस टाइम पे। ठीक है, मेल है कि फीमेल है फीटस, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ लिम्स वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, देन आपका जो बेबी होता है फिफ्थ मंथ के बाद उसका बाल आने लग जाते हैं। आफ्टर फिफ्थ मंथ हेयर स्टार्ट डेवलपिंग, छोटू छोटू से बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है फिफ्थ मंथ के एंड में। ठीक है, और मतलब और अगर हम सिक्स्थ मंथ के एंड में बोले तो आफ्टर सिक्स्थ मंथ दैट इज 24 वीक्स पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, बाल आ जाते हैं पूरी बॉडी में। छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें बाल ज़्यादा भी होते हैं, राइट, इसलिए इंडिया में वो भी करते हैं, क्या कहते हैं, मालिश करते हैं, तो बेसन वगैरह से करते हैं जिससे बाल जाए, है ना। तो वो सारे बाल आपके कब आते हैं, फाइन एयर्स आईलिड्स के ऊपर, मतलब पलकों पे आई लैशेस आ जाती हैं, ये बंद होती हैं, ये खुल जाती है, तो छोटे बच्चे का बाल आ जाता है। ठीक है, एयर बॉडी आईलेट्स, आईलेट्स आर ये पलकें, ठीक है, आई लैशेस एक्सेट्रा, आईलेट्स आई लैशेस एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। एंड यहाँ पर जो 7 to 9 मंथ होता है इसमें जो होता है बेबी बस डेवलप होता है, मतलब ग्रोथ होती है। एंड 9th मंथ में फुली डेवलप बेबी का पार्चुरेशन हो जाता है। फुली डेवलप्ड बेबी पार्चुरेशन। ठीक है बच्चा, पार्चुरेशन मतलब निकलना। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इससे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न दिस थिंग। फर्स्ट मंथ के बाद क्या होता है, सेकंड के बाद क्या होता है, थर्ड के बाद क्या होता है, फिफ्थ के बाद क्या होता है, सिक्स्थ के बाद क्या होता है, एंड फाइनली क्या होता है। ठीक है, चल अब हम लोग देख रहे थे कि पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन इज बेसिकली बेबी का डिलीवरी होना, डिलीवरी ऑफ बेबी। अब ये डिलीवरी ऑफ बेबी होता कैसे है? सो बेसिकली हमारा फुल्ली डेवलप्ड, क्या बच्चा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है प्लस प्लेसेंटा, ये दोनों सिग्नल देते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। सिग्नल कैसे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यूटेराइन वॉल। एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कॉल्ड एज क्या, फीटल इजेक्शन, मतलब बाहर निकलना है भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बहुत महीने रह लिए अंदर, रिफ्लेक्स है ना। जैसे ही ये सिग्नल दिए, ठीक है, प्लस सिग्नल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, वैसे ही आपका यहाँ पर जो आपका मैटरनल का पिट्यूटरी है उधर क्या हो जाता है, सिग्नल पहुंच जाता है और वो क्या रिलीज करने लग जाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी रिलीजेस क्या, ये क्या रिलीज करेगी,
ऑक्सीटोसिन क्या रिलीज करेगी बच्चा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये अब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ये क्या करेगा? मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका वापस से फीटल ये रहेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों चलता रहेगा। अब दोनों साथ में चल रहा है, मतलब ऑक्सीटोसिन प्लस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों चल रहे हैं। एंड ये क्या करेंगे? कर्विक्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके खोल देंगे, जिससे बाहर बेबी एक्सपेल हो जाएगा। रिलीजेस, और हम कह सकते हैं रिलीज तो नहीं बोलेंगे, बच्चा पैदा हो रहा है भाई, डिलीवर्ड बेबी। एंड उसके ही कुछ टाइम बाद आपकी बाहर एम्बाइकल कॉर्ड भी आ जाती है, ठीक है। रिलीजेस अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है बच्चा। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बहुत पेन होता है ना, तो वो रिलैक्स करने के लिए और जल्दी करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन भी देते हैं, ठीक है। इस केस में जब ये हो रहा होता है, सो यहाँ पर बाय डॉक्टर्स आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक कंपनी है जो ऑक्सीटोसिन बनाता है, मतलब ब्रांड है, उसका नाम क्या है बच्चा? उसका नाम है पैक्टोसिन। तो ये दिया जाता है मेजरली, ओ सॉरी, पैक्टोसिन नहीं, पेटोसिन, ठीक है। पेटोसिन मेजरली आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। सो क्या हुआ? डेवलप हुआ फुल्ली, बच्चा अब निकलने के लिए तैयार है, उसने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, उसको क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो भाई पिट्यूटरी को एकदम से ध्यान आया, अरे बच्चा निकालना है, तो वो क्या करेगा? वो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो और कंट्रैक्शन हुआ, फिर पिट्यूटरी कहेगी अरे भाई मेरे को भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। ये चलता जाएगा, मतलब यूटेराइन कंट्रैक्शन होता जाएगा, पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन भेजती जाएगी, और ऐसे कर करके आपकी कर्विक्स खुल जाएगी। और साथ में डॉक्टर और ऑक्सीटोसिन डाल देंगे आर्टिफिशियल, जो कि कैसे ब्रांड्स हैं, पिटोसिन, सिन भी है शायद से। तो ये सब क्या होंगे? ये आपके क्या करवाएंगे? बेबी डिलीवर करवा देंगे, एक्सपल्शन ऑफ बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। एंड जैसे ही ये बेबी डिलीवर हो गया, अब उसको फीडिंग चाहिए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? लैक्टेशन, ठीक है। फीडिंग ऑफ, या हम कह सकते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क, of milk by mammary gland of mother is lactation, is what is lactation, ठीक है। अब ये जो सिक्रीशन होगा किसका बच्चा? मिल्क का सिक्रीशन होगा। ये आपका दो हार्मोन्स यहाँ पर होते हैं, जब जो बनवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, वो है प्रोलैक्टिन, और जो सिक्रीट करवाता है, जब बेबी सक करता है मदर के टिट्स को, तो जो सिक्रीट करता है वो है ऑक्सीटोसिन। अब इस मदर के मिल्क में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि स्टार्टिंग के जो पीरियड होता है, उसमें मदर मिल्क जो होता है
मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बच्चा? कोलेस्ट्रम, जिसमें IgA दैट इज एंटीबॉडी, ये बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडी है जब ये बहुत ज्यादा है तो क्या हो रहा है, जब बेबी मदर मिल्क ले रहा है तो वो उसकी इम्यूनिटी बना रहा है, वो हेल्दी हो रहा है। तो ये क्या करता है, बिल्ड इम्यूनिटी ऑफ बेबी, मेकिंग इट हेल्दी। तो इसलिए ही कहते हैं स्टार्टिंग के 6 मंथ तक मदर मिल्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इम्यूनिटी जनरेट करता है। राइट बच्चा? सो दैट इज ऑल इन टूडेज लेक्चर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। कोलेस्ट्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, एंड इफ यस देन डू लाइक दिस लेक्चर, शेयर, सब्सक्राइब, रिवीजन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं वापस से देख के। एंड अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो यस, दैट्स इट। एंड अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो stay tuned for that. Bye bye.